साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली M2 स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का नाम है परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ओके, ये जो है बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये जो है कंप्लीट वीडियो है चैप्टर परिसंचरण तंत्र का। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से और एक छोटा सा क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए। ओके, प्रश्न ऐसे भी बनता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया है? तो आंसर करेंगे आप लोग विलियम हार्वे ने किया है। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी ये वीडियो देखने के बाद जो है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। कंप्लीट वीडियो है ये आपका, और स्पेशल जो है एनटीपीसी ग्रुप डी छात्रों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। अभी आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, किसको दिया जा सकता है? ए को दिया जा सकता है, बी को दिया जा सकता है, ओ को दिया जा सकता है, या ए बी को दिया जा सकता है? तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर केवल ए बी को दिया जा सकता है, याद रखिएगा। ए को नहीं दे सकते हैं, बी को नहीं दे सकते हैं, ओ को नहीं दे सकते हैं। ओके, केवल ए बी को दिया जा सकता है। ए को, ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ए ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप का ही ब्लड चढ़ाया जा सकता है, और ओ का जो है ओ को ही चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ए बी को जो है ये तीनों में से, सॉरी चारों में से जो किसी का भी ब्लड जो है चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये जो होता है सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है, याद रखिएगा। और एक होता है सर्वदाता। सर्वदाता यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। ब्लड ग्रुप ओ जो होता है ये सर्वदाता होता है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। लेकिन ए और बी जो है ये सिंपल होते हैं, ए का ए को चढ़ेगा, बी को बी का चढ़ेगा। ठीक, इसकी खोज की बात किया जाए तो इसकी खोज जो है सन 1901 ईस्वी में कार्ल लैंड स्टीनर ने इस बात का पता लगाया था। ओके, चलिए एक बार थोड़ा डिटेल में समझेंगे और रिपीट कर लेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ए बी वर्ग वाले व्यक्ति को ही दिया जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से, केवल ए बी वाले रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का रुधिर जो है ए बी को ही दिया जा सकता है। और लेने की बात आएगी तो ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर जो है चारों में से कोई का भी ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ओके, देखिए ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप को, तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, जिसे सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ऐसे, ठीक ना। अब बात करते हैं, 2 पॉइंट ये आप लोग याद रखिएगा। क्या है देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी यानी कि प्रतिरक्षी नहीं होता है, इस वजह से जो होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप होता है। ओके, और ओ का क्वालिटी क्या है कि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन, जिसे प्रतिजन हिंदी में बोलते हैं, नहीं होता है, इस वजह से जो है ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहलाता है। ओके, चलिए अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? बताइए। अभी हीमोग्लोबिन में डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe, यानी कि आयरन धातु पाई जाती है। सीधा सा आंसर है, आयरन धातु पाई जाती है। अब आप समझ रहे होंगे कि आयरन का सिंबल तो आई से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन Fe से क्यों स्टार्ट है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आयरन का लैटिन नाम जो होता है फेरम होता है। क्या होता है? फेरम, यानी कि FeRRUM। ठीक, फेरम होता है। इसी फेरम का जो है स्टार्टिंग नंबर
शब्द लिया गया है, अक्षर लिया गया है फेरम। ओके, Fe लिया गया, इस वजह से जो इसका सिंबल जो है Fe लिखा गया है। और इसका पीरियोडिक टेबल में क्रमांक की बात किया जाए तो ये इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 26 है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि आयरन की कमी से व्यक्ति में कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग होता है। याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसमें एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, आप लोग एक एक पॉइंट पकड़ के रखिएगा। मैग्नीशियम की कमी से पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ठीक ना, याद रखिएगा मैग्नीशियम, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये कि एंटीजन क्या है। एंटीजन सिंपल सा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है ये। एंटीजन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करता है क्या, एंटीजन। ओके, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी पिता ए ब्लड ग्रुप और माता बी ब्लड ग्रुप हो तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। ओके, संभव है, कौन सा ब्लड ग्रुप संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। ये चारों ब्लड ग्रुप नहीं बनेगा, चारों में से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक ना, कोई भी हो सकता है लेकिन एक हो सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। RH कारक, जिसको RH फैक्टर कहते हैं, कि खोजकर्ता कौन है, आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीनर और लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर जो अभी मैं आपको बताया कि ब्लड ग्रुप की खोज किए थे। ओके, यही है लैंड स्टीनर। ओके, और ये और जो है RH फैक्टर की भी खोज किए हैं। RH कारक, जिसे RH फैक्टर की खोजकर्ता वीनर और लैंड स्टीनर हैं। RH कारक जिसे RH फैक्टर की खोज रिसस नामक बंदर में 1940 ईस्वी में किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन अधिक होता है, ऑक्सीजन कम होता है, या वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, या शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन कम होता है। ओके, ऊंचाई पर जो है ऑक्सीजन कम होने के कारण जो होता है लाल रुधिर कणिकाओं, जिसे RBC बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RBC बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इसकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। और इस RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ये 120 दिन के बाद जो है प्लीहा यानी कि स्प्लीन में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस वजह से जो है स्प्लीन यानी कि प्लीहा को जो है RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। डिटेल में थोड़ा एक बार रिपीट कर लेंगे। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। ओके, RBC का जीवन काल की बात किया जाए तो 120 दिन का जीवन काल होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से इतना दूर। ठीक ना, याद रखिएगा। स्तनधारी के RBC में केंद्रक नहीं होता है। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। इसमें जितना भी मैं पॉइंट लिया हूँ सब एक एक पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, स्तनधारी के RBC में केंद्रक नहीं होता है, किंतु दो स्तनधारी ऐसे हैं, ऊंट और लामा, में केंद्रक पाया जाता है। यानी कि ऊंट के RBC में और लामा के RBC में केंद्रक पाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, ये दो अपवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है परंतु श्वसन होता है, आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। ओके, हाइड्रा एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जिसके अंदर ब्लड नहीं होता है फिर भी वो श्वसन करता है। इसी ऐसे ही आकार में होते हैं हाइड्रा।
ओके, याद रखिएगा। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, ये तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। और हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है परंतु शोषण करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव के लाल रुधिर कणिकाओं जिसे आरबीसी का जीवन काल होता है, तो मैं आपको बताया हूं कि 120 दिन का जीवन काल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव में रक्त की सामान्य पीएच होती है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7.4 यानी कि 7.4 होता है। अब ये 7.4 है तो ये अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो ये क्षारीय होगा जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ओके, और क्षार होगा तो उसको एसिड बोलेंगे, और उदासीन होगा तो उसे न्यूट्रल बोलेंगे। ओके, देखिए ये है पीएच स्केल है, ठीक ना, ये क्या है, पीएच स्केल है। ये पीएच स्केल से जो होता है किसी भी पदार्थ का जो होता है पीएच नंबर निकाला जाता है, और एक लिटमस पेपर से भी पीएच नंबर निकाला जाता है। ठीक, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल। 7 पे अगर आएगा जिसका पीएच मान, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, यानी कि जिसको उदासीन बोलते हैं। तो 7 जो है किसका पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। और 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय कहलाएगा, और 7 से अधिक जिसका पीएच वैल्यू आएगा तो वो क्षारीय कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्त स्राव यानी कि ब्लीडिंग रुकता नहीं है, तो इसका कारण निम्नलिखित में से किसी एक में दोष होता है। आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। डिटेल से समझेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ब्लड की बात किया जाए तो ब्लड में ब्लड प्लाज्मा 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है। ब्लड प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। इसमें 90% जल तथा 10% कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल इत्यादि पाए जाते हैं। ओके, लिम्फोसाइट नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है वाइट ब्लड सेल, जिसको श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं। ओके, लिम्फोसाइट एक प्रकार का डब्ल्यूबीसी है जो बॉडी में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। और एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की क्षमता रखता है। याद रखेंगे, ये पॉइंट जितना भी मैं आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रुधिर दाब जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं का नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है, तो एड्रीनल ग्रंथि जो किडनी के दोनों किडनी के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो है आपका राइट एड्रीनल, ये लेफ्ट एड्रीनल, ये जो होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है। ओके, चलिए डिटेल में देखेंगे, समझ आ जाएगा। रुधिर दाब जिसे ब्लड प्रेशर का नियंत्रण एड्रीनल ग्लैंड यानी कि एड्रीनल ग्रंथि करती है। एड्रीनल मेड्यूला द्वारा एड्रीनालाइन हार्मोन स्रावित होता है। इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि इमरजेंसी हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो आप लोग आंसर करेंगे एड्रीनालाइन हार्मोन। ओके, को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। एड्रीनालाइन को उड़ो या लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एंटीजन है, एंटीजन क्या है, आंसर करिए आप लोग। तो एंटीजन एक प्रोटीन है। ओके, क्या है, एक प्रोटीन है। डिटेल में समझेंगे।
एंटीजन प्रोटीन के बने होते हैं जब कोई बाहरी जीव यानी कि ऑर्गेनिज्म किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वह परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से कुछ प्रोटीन यौगिक का उत्पादन करता है। इसी प्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन कहते हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? आंसर करिए। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो स्प्लीन को कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। ओके, और मैं आपको बताया हूं कि आरबीसी का इसे कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेसमेकर का संबंध है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय से संबंध है इसका। पेसमेकर का संबंध जो है हृदय से है। ओके, पेसमेकर का संबंध हृदय से है। यह हृदय के धड़कन को नियमित करता है। ओके, अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। कौन सा क्वेश्चन है भाई आपका? तो डायलिसिस की क्रिया किडनी यानी कि वृक्क या गुर्दा से संबंधित है। याद रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ओके, डायलिसिस संबंधित है। कैसे संबंधित है? ऑप्शन मिल जाएगा आपको, किडनी से, दिमाग से, हृदय से, पाँव से। तो आपको आंसर करना है किडनी से संबंधित है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। ओके, आंसर करिए आप लोग। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मौलिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो एंटीबॉडी मुख्यतः एक प्रोटीन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। एंटीबॉडी हमारे शरीर की रक्षा बीमारियों से करते हैं। ओके, एंटीबॉडी जो है ये बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लवण की कमी से हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। डिहाइड्रेशन में लवण की कमी हो जाती है, खासकर सोडियम की। इस रोग में ORS घोल का सेवन करना चाहिए या नमक चीनी का शरबत पीना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 4 रक्त समुदाय A, B, B और O में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता कहलाता है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ब्लड ग्रुप O जो होता है ये सर्वदाता होता है। क्या होता है? सर्वदाता होता है। और सर्वग्राही की बात किया जाए तो AB जो है ये सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही होता है। वैश्विक दाता यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप O है क्योंकि इसमें एंटीजन एब्सेंट होता है, यानी कि एंटीजन नहीं होता है। और AB में जो होता है एंटीबॉडी नहीं होता है, इस वजह से ये सर्वग्राही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सर्वग्राहक रक्त समूह सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा AB, इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। एक AB ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है, किसको दे सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल AB को दे सकता है। और लेने की बात आएगी तो ये किसी से भी ले सकता है, यानी कि AB और O, किसी से भी ये ब्लड ग्रुप ले सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है, कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा, जिसे किडनी बोलते हैं। किडनी जो होता है मानव शरीर के रक्त में जो अशुद्धियां पाई जाती हैं उसको छान करके अलग कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है?
तो ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका सिंपल सा काम होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आयरन धातु पाई जाती है। मैं आपको बताया हूँ, इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, कहाँ बनती है बताइए। आरबीसी कहाँ पे बनती है? तो आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में बनती है। डिटेल में समझेंगे। लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा, जिसको बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो में बनती है। इसकी मृत्यु जो होता है स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होता है, जिसे स्प्लीन को जो होता है आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। आंसर करिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हिपैरिन। हिपैरिन के कारण जो होता है मनुष्य के शरीर में जो होता है ब्लड क्या होता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, वो जमता नहीं है। ठीक, मानव शरीर के भीतर खून हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। हिपैरिन का निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण जो होता है यकृत में होता है, जिसको लीवर बोलते हैं। लीवर से जो होता है कौन सा रस निकलता है? तो बाइल जूस निकलता है, जिसको पित्त रस बोलते हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है फाइब्रिनोजेन का निर्माण यकृत में होता है या रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। ओके, ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? आंसर करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभी आपको बताया, फाइब्रिनोजेन, जिसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है। ठीक ना, लीवर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा आपका। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, औसत मात्रा कितना होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। यानी कि सीधी सी आंसर है आपका कि मनुष्य के वजन का 7%, कितना? 7% निकाल लेंगे, उतना जो है मनुष्य के शरीर में ब्लड होता है। ठीक, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।